द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्दर्न एंड नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सर्दर्न एंड नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलता है मेजर। देखो, सर्दर्न एंड नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, प्रॉप की बाइंडिंग करानी है। तो दोनों के अंदर ही, सर्दर्न के अंदर सर्दर्न ब्लॉटिंग और एक अपने पास में नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसके अंदर हम ये लेते हैं क्या, डीएनए, और इसके अंदर हम ले रहे हैं क्या, आरएनए। यहाँ पे है क्या हमारे पास में डीएनए और यहाँ पे क्या है हमारे पास में आरएनए। पर यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें सर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो प्रॉप को हाइब्रिडाइज करा रहे हैं, डीएनए प्रॉप को हाइब्रिडाइज करा रहे हैं किसके साथ में, डीएनए के साथ ही। पर यहाँ पे भी हम डीएनए प्रॉप ही ले रहे हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ में होगा, एमआरएनए के साथ में। किसके साथ में, आरएनए के साथ में। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए। इन्होंने बस हाइब्रिडाइजेशन की बात की है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कराओ, हाइब्रिड बना दो एक तरह से, ठीक है, मतलब कि आप प्रॉप की बाइंडिंग कराओ कैसे भी। सो इन्होंने बोला सर्दर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइज ए डीएनए प्रॉप to a digested DNA sample but northern blots hybridize a DNA prop to usually mRNA। सही बात बोली इन्होंने कि सर्दर्न ब्लॉट भी हाइब्रिडाइज करा है डीएनए प्रॉप से डाइजेस्टेड डीएनए सैंपल, बट नॉर्दर्न ब्लॉट क्या करा है, हाइब्रिडाइज करा है डीएनए प्रॉप से टू यूजुअली व्हाट, mRNA। एक में डीएनए चाहिए तो एक में क्या चाहिए, mRNA चाहिए होता है। ओके, तो सही बात बोल दी। फिर बी बोल रहा है कि सर्दर्न ब्लॉट्स यूज एन आरएनए प्रॉप एंड टू हाइब्रिडाइज डीएनए बट नॉर्दर्न ब्लॉट्स यूज आरएनए प्रॉप टू हाइब्रिडाइज आरएनए। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। जब पीसीआर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वाई वी यूज डीएनए प्राइमर, ठीक है, कि हम मेनली डीएनए प्राइमर ही क्यों यूज में लेंगे, ऐसे डीएनए प्रॉप भी क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि आरएनए जो होता है, आरएनए कोई डीएनए में से किसी एक स्ट्रैंड का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। समझ रहे हो, किसी एक स्ट्रैंड का। अगर आपने सेम स्ट्रैंड ही ले लिया जिसका मतलब या तो आपने क्या करा, उसे कॉम्प्लीमेंट्री लिया तो हाइब्रिडाइज कर देगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिया, ठीक है, तो अपोजिट वाला आपने स्ट्रैंड ले लिया, तो क्या वो हाइब्रिडाइज करेगा, क्योंकि डीएनए एज ए 5 प्राइम से 3 प्राइम और आरएनए एज ए 5 प्राइम 3 प्राइम सेम है, ओनली थाइमिन रिप्लेस बाय यूरेसिल। तो आपने डीएनए का 5 प्राइम 3 प्राइम ले लिया और एमआईएनए का भी 5 तो 3 है, तो क्या वो बाइंडिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो आपको डीएनए का क्या लेना पड़ेगा बताओ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए का टेम्पलेट लेना पड़ेगा, तभी तो वह एमआईएनए से बाइंड करेगा। अब डीएनए का भी सेंस ले लोगे और एमआईएनए खुद सेंस के जैसा ही है, तो कॉपी नहीं बन मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम मेनली हम क्या करते हैं, हम डीएनए प्रॉब यूज में लेते हैं, क्योंकि डीएनए मतलब दोनों ही आ गए आपके पास, सेंस स्ट्रैंड भी है और एंटी सेंस भी है, कोडिंग भी है, नॉन कोडिंग भी है, टेम्पलेट भी है, नॉन टेम्पलेट भी है। आया, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है सर्दर्न ब्लॉट्स डिटरमाइन इफ पर्टिकुलर जीन इज बीइंग एक्सप्रेस बट नॉर्दर्न ब्लॉट डिटरमाइन द होमोलॉजी बिटवीन एमआरएनए एंड डीएनए प्रॉब। ये इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है क्या होमोलॉजी की, कैसे दोनों में एक जैसा दिखते हैं बिटवीन आरएनए एंड डीएनए प्रॉब। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला सर्दर्न ब्लॉट्स डिटरमाइन द होमोलॉजी बिटवीन एमआरएनए एंड डीएनए प्रॉब बट नॉर्दर्न ब्लॉट्स डिटरमाइन इफ ए पर्टिकुलर जीन इज बीइंग एक्सप्रेस। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, नॉर्दर्न से जीन जो एक्सप्रेस हो रही है वो थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे हो ऐसे, ठीक है, पर्टिकुलर जीन लेवल थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। नोट करो।